हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके की बुक निकालिए और नोटबुक भी निकालिएगा। हमने इसमें चैप्टर नंबर 14 पढ़ा और चैप्टर नंबर 14 का नाम है इंडियाज़ नोबेल लॉरिएट्स। मैंने आपको बताया था कि इंडियन इंडियन इंडियाज़ मतलब इंडिया के, ये देखिए हाइफन एस जहाँ लगता है, हाइफन हो गया ऐसे, और फिर ये एस लगता है। तो हाइफन एस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का, जैसे इंडिया लिखा हुआ है तो इंडिया का या इंडिया के। नोबेल लॉरिएट्स, नोबेल पुरस्कार विजेता। लॉरिएट्स का मतलब होता है जो विनर होते हैं, जिनको पुरस्कार मिला होता है। ठीक है। एक और बात मुझे आपसे कहनी है बच्चों। मैंने देखा है कि आप में से बहुत कम बच्चे लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। लाइव क्लास में आना ज़रूरी है, क्योंकि आपका सिलेबस जो चलेगा वो इसी प्रकार से चलेगा। कुछ काम आपका वीडियोस से होंगे, कुछ काम आपके लाइव क्लास में होंगे। तो अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो आपके लाइव क्लास का जो काम है वो छूट जाएगा। और अगर सिर्फ सिर्फ आप लाइव देख रहे हैं, वीडियो भी नहीं देख रहे हैं अगर, तो वीडियो भी छूट जाएंगे आपके। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सिलेबस शेड्यूल ऐसा बना हुआ है आपका कि आपके 3 दिन लाइव क्लास चलेंगी हफ्ते में, और फिर 3 दिन वीडियो आपके पास आएंगे। ठीक है। इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था मदर टेरेसा के बारे में, जो कि एक जिन्होंने समाज के गरीब लोगों के लिए, बहुत ही गरीब लोगों के लिए काम किया, उनकी देखभाल की। ठीक है। फिर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। फिर अमर्त्य सेन, ये इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री। इन्होंने ये देखा, इन्होंने इस पर काम किया कि जो भारत का अर्थशास्त्र है, हमारे देश का जो अर्थतंत्र है, वो गरीबों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। अर्थ का मतलब होता है पैसा। जो हमारे देश में जो पैसा घूमता है कि यहाँ से पैसा आया, वहाँ पैसा खर्च हुआ, तो वो गरीबों के लिए कैसे, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो अमर्त्य सेन को इसलिए नोबेल प्राइज़ मिला। फिर कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज़ उसी को मिलता है जो समाज के लिए काम करता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी ने जो बाल मजदूरी होती है, जो बच्चों से लोग काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, उसको, उसके खिलाफ काम किया, उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसको रोका बहुत सारी जगहों पर। आज भी बहुत सारी जगह बाल मजदूरी हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर कैलाश सत्यार्थी ने बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन किया, लोगों को बताया कि बाल मजदूरी नहीं करवानी है बच्चों से। कई सारे बच्चों को उन्होंने शिक्षा की ओर लेके गए। जो बच्चे सिर्फ काम करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन्हें एजुकेशन दिलवाई। और अब वो एक बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कैलाश सत्यार्थी, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला। फिर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने पढ़ा कि रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट भी थे, बंगाली। वो बंगाली में ही लिखते थे। वेस्ट बंगाल, आपको पता है हमारी जो स्टेट है, वहाँ के रहने वाले थे। बंगाली में ही वो पोएट्री लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, सॉन्ग्स कंपोज़र थे, वो गाने भी लिखते थे, प्ले राइट, वो नाटक भी लिखते थे, ऐसे, यानी कि वो निबंध लिखते थे, और पेंटर भी थे, वो पेंटिंग भी करते थे। और उनके इन सारे कामों में क्या दिखता था, इन इन सारी चीज़ों में उनको उनका एक काम दिखता था, वो था समाज का आईना। दिखाते थे वो कि हमारा समाज कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा साहित्य कैसा है। ठीक है। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने बड़े लार्ज स्केल पर काम किया। बाहर देश विदेश में उनको जाना गया। हमारा इंडिया का कल्चर कैसा है वो बाहर की दुनिया, यूरोप के लोगों ने पहचाना।
तो इसके लिए उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको इनके नाम सबसे पहले यहाँ लिखने हैं। यहाँ पर मदर टेरेसा, यहाँ पर अमर्त्य सेन, यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। नाम नीचे दिए हुए हैं, आगे पीछे हैं, आपको सही सीक्वेंस में लिखने हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको 2 लोगों के नोट्स बनाने के लिए दिए थे। पहले मदर टेरेसा के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ लिखा था, उनका इंट्रोडक्शन। फिर अमर्त्य सेन के बारे में लिखने के लिए दिया। अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात, अगर नहीं लिखा तो यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए। यहाँ पर वीडियो पॉज करने के बाद, रोकने के बाद, इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतार लीजिए अच्छे से, साफ साफ हैंड राइटिंग में। ओके। इसके बाद इस प्रकार से आगे 3rd पे कैलाश सत्यार्थी, इनके बारे में आप लिखेंगे। ही, देखिए पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। ही कैंपेन्ड, कैंपेन्ड की स्पेलिंग अगर यहाँ पे थोड़ा सा गलत, एक वर्ड गलत हुआ है, एक शब्द, एक अक्षर गलत हुआ है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा अपनी बुक में देखकर। ही कैंपेन्ड, कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना। ठीक है। उन्होंने एक अभियान चलाया अगेंस्ट, खिलाफ, चाइल्ड लेबर के, बाल मजदूरी के खिलाफ। एंड एडवोकेटेड, और वकालत की, किसकी वकालत की? द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन। एक सार्वभौमिक अधिकार जो होता है, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जो मूल अधिकार होता है। राइट का मतलब होता है अधिकार, टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो मूल अधिकार है बच्चों के लिए, उसके लिए उन्होंने काम किया। ही गॉट नोबेल पीस प्राइज, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला इन 2014, 2014 में, अलॉन्ग विद मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के बारे में मैंने आपको बताया था कि देखो 2014 में 2 लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला, एक कैलाश सत्यार्थी को और एक मलाला यूसुफजई को। दोनों ने एजुकेशन के लिए काम किया, बच्चों की शिक्षा के लिए। लेकिन कैलाश सत्यार्थी ने इंडिया में काम किया और मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान में काम किया। ठीक है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक लड़की है जिसने वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए काम किया। ठीक। फिर 4th पे आइए, रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रकार से लिखेंगे, ही वॉज अ बंगाली पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, सॉन्ग कंपोजर एंड पेंटर। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक बंगाली पोएट थे, कवि, पोएट मतलब कवि, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि जो लघु कथाएं होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उनके लेखक, राइटर मतलब लेखक, सॉन्ग कंपोजर यानी कि गीत लिखने वाले, एंड पेंटर, और पेंटर थे, वो पेंटिंग करते थे अच्छी अच्छी। इन 1913 यानी कि 1913 में ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, वो पहले नॉन यूरोपियन बने। नॉन यूरोपियन मतलब जो यूरोप के नहीं थे। कहाँ के थे? एशिया के थे, यानी कि हमारे इंडिया के थे। टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज मिला। पहले सिर्फ यूरोपियन लोगों को ही मिलता था नोबेल प्राइज, मगर 1913 के बाद से हमारे जो एशियन जो कॉन्टिनेंट है, जहाँ भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये इधर के सारे जो जितने भी देश हैं, तो इन लोगों को भी उसके बाद मिलने लगा। तो पहले किसको मिला नॉन यूरोपियन को? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये आप यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, यहाँ पर इसे अपनी नोटबुक पे लिखिए साफ साफ हैंड राइटिंग में,
और इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक है, ओके। और मंडे से आपके क्लास टेस्ट है, आपके सब्जेक्ट जो जो सब्जेक्ट आपके मंडे को हैं उनके टेस्ट हैं।